So today we are going to start a cell cycle. First of all, we'll move on to the definition of cell cycle. So we'll see what is a cell cycle. As far cell cycle is concerned, cell cycle is basically a series of events. It is a series of events that occurs within a cell and involves different things. The first thing being सेल ग्रोथ, दैट इज जो ये सेल है वो ग्रो करना स्टार्ट कर लेती है. द सेकेंड थिंग इज दैट दिस सेल इट डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए. इट डुप्लीकेट्स डीएनए. वी कैन से ये अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाती है. जितना इसके पास डीएनए उसका एक और कॉपी बनाती है. एंड थर्ड थिंग इज दैट दिस सेल इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. Eventually divides into two daughter cells. अब ये जो सारे इवेंट्स है सेल साइकिल में, ऑल दीज इवेंट्स दीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस. दैट इज जो हमारा ये सेल साइकिल है, जो हमारा ये सेल साइकिल है, ये दो मेन फेजेस में डिवाइडेड है. इसका सबसे पहला फेज जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरफेज. उसी को हम इंटरफेज कहते हैं. और इसका जो दूसरा फेज है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एम फेज. एम फेज. तो सेल साइकिल जो है दो फेज में डिवाइडेड है. पहला फेज इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरफेज. दूसरा फेज इज व्हाट वी कॉल्ड एज एम फेज. इंटरफेज जो है इसका, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द resting phase. Interphase is also called as the resting phase. Although this interphase occupies 90% of the cell cycle, that is 90% जो टाइम है वो इंटरफेज ही ऑक्यूपाई कर लेता है. एंड दिस एम फेज merely occupies 10% of the cell cycle. इसका रीज़न ये है कि जो इंटरफेज है उसमें जो मैक्सिमम चेंजेस आ रही होती है सेल में वो इंटरनली आ रही होती है. दे आर नॉट एपरेंट टू द ह्यूमन आई, लाइक रादर वी कैन से दे आर नॉट एपरेंट एक्सटर्नली. बट जो एम फेज है उसमें एक्चुअल डिवीजन होता है. दैट इज वाई द थिंग्स आर एपरेंटली विजिबल. अब जो हमारे पास ये इंटरफेज है या जो रेस्टिंग फेज है ये इन टर्न डिवाइडेड होता है डिफरेंट फेज में, जिसमें सबसे पहला फेज आ जाता है what we called as G1 phase. G1 phase. G1, G का मतलब गैप. दिस इज गैप वन फेज. इस गैप वन फेज में सेल दो चीज़ें करती है. सबसे पहली चीज़ जो है दिस सेल इट ग्रोज, द सेल ग्रोज. और जो दूसरी चीज़ करती है ये जो इसमें सेल में ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, these organelles divide. they organelles they duplicate. organelles जो है वो डुप्लीकेट होते हैं. दैट मीन्स ऑर्गेनेल एक ऑर्गेनेल के दो बन जाते हैं. इसी तरह हर किसी ऑर्गेनेल का दो दो चीज़ें बन जाते हैं. तो ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होते हैं. तो दैट इज द टू स्टेप्स दैट हैपन इन G1 फेज. इसके पास जो हमारे पास दूसरा फेज आता है दैट इज गैप टू फेज. दैट इज गैप टू फेज या G2 फेज जिसको हम बोलते हैं. तो गैप टू फेज का काम क्या है, इसमें क्या होता है गैप टू फेज में? इस इसमें जो मेन चीज होती है दैट इज इट ऑल्सो इंक्लूड्स द
ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल, एंड इसके अलावा देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। लेकिन इन दो फेजेस के दरमियान भी हमारे पास एक फेज आता है जिस फेज को हम बोलते हैं एस फेज। G1 के बाद आता है एस फेज, और एस फेज के बाद हमारे पास आता है दैट इज G2 फेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो सेल साइकिल में, दैट इज द एस फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज खास क्यों है? क्योंकि ये सिंथेसिस फेज ही है जिसमें क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, बिकॉज इट इज दिस फेज वेयर डीएनए duplication starts, where DNA duplication happens. It's this phase where DNA duplication happens. तो अब मूविंग ऑन फर्दर, अब हम अगर इस एस फेज को हमें डिपिक्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, तो हम क्या करेंगे कि ये अगर एक सिंपल हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोजोम की, दिस इज अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, अगर यही होमोलॉगस क्रोमोजोम एस फेज के थ्रू चलेगा, अगर एक सेल में एस फेज हो रहा है तो क्रोमोजोम अगर ऐसे है, जब एस फेज होगा तो ये क्रोमोजोम्स की शक्ल कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। द क्रोमोजोम्स विल चेंज इनटू अ शेप लाइक दिस, chromosomes will change into a shape like this. These are the changes that happen in a chromosome after S phase. This represents one chromosome, this represents second chromosome, and collectively these two represent a homologous pair. तो ये एक homologous pair of chromosomes represent करते हैं. On the other hand, this entire thing, the butterfly thing, this also represents a chromosome, and this also represents another chromosome, and these two collectively represent the homologous chromosomes. ये भी homologous chromosomes कहलाते हैं. Now what is the difference? ये दोनों यहाँ से भी दो क्रोमोसोम्स है, इसे कन्वर्ट हो गए इन्हीं दो क्रोमोसोम, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इनमें जो है डीएनए कंटेंट, इनका अगर डीएनए कंटेंट 1 है, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इनका अगर डीएनए कंटेंट इज 1 किलोग्राम्स, ये जो हमारे पास दो और प्रोटीन, ये जो हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है, इनका डीएनए कंटेंट, हमारे पास जो एस फेज के बाद दो क्रोमोसोम्स चेंज हुए इनटू डिफरेंट शेप, इनका डीएनए कंटेंट विल बी 2 kg। मतलब ये जो एस फेज है इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, एक क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस फेज। अब हमारे पास सिंपली हमने देखा हमारे पास 3 फेज आए इंटरफेज में। सबसे पहला वाला फेज था G1 फेज, उसके बाद हमारे पास S फेज आया, और फाइनली G2 फेज। तो G1 फॉलोड बाय S फेज फॉलोड बाय G2 फेज। ये 3 फेज जो है हमारे क्रोमोसोम के, हमारे इंटरफेज के पोर्शन में आए। इसके बाद जो हमारा दूसरा साइकिल चलता है दैट इज कॉल्ड एज द M फेज, दैट इज कॉल्ड एज द M फेज। अगर हम M फेज की बात करें तो M फेज में हम देखेंगे क्या होता, M फेज में डिवीजन होता सेल का, देयर इज डिवीजन। ये फेज बहुत एक्टिव होता क्योंकि ये फेज एपरेंटली विजिबल टू आई होता है, एक्सटर्नली चेंजेस आ रही होती, दैट इज वाई इट इज एपरेंट एंड इट इज वेरी मच एक्टिव। इसमें क्या होता, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता। दिस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का इसके बाद डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो दिस इज न्यूक्लियस
डिवाइड्स, इसके बाद इनके सब साइटोप्लाज्म, द साइटोकाइनेसिस, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो ये दो डिविजन्स इस केस में होते हैं। अब जो है हमारे पास आई फेज, ये जो एम फेज है, ये डिफरेंट स्टेज में डिवाइडेड है। ये जो हमारे पास एम फेज का कार्योकाइनेस से, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. It is divided into 4 phases. These 4 phases are represented by PMAT. P मतलब prophase, M मतलब metaphase, A मतलब anaphase और T मतलब telophase. That is PMAT, PMAT. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, many other changes take place which eventually leads to formation of 2 nuclei. एंड इवेंचुअली ये 2 न्यूक्लिया बनने के बाद क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस का फेज आ जाता है और साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो जाता है। अब कुछ केसेस में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें ये फेजेस थोड़ा डिफर करते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ सेल्स है जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, कुछ सेल्स दे मूव इनटू ए नॉन डिवाइडिंग स्टेट। देयर आर सर्टन सेल्स जो डिवाइड नहीं होती, दे मूव इनटू ए नॉन डिवाइडिंग स्टेट। जैसे हमारे पास नर्वस सेल है, जैसे कि हमारे पास नर्वस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन। जैसे कि हमारे पास एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है वो एक बार बनती है फिर डिवाइड नहीं होती, उसका साइज इंक्रीज होता है लेकिन वो डिवाइड नहीं होती, सो दैट इज इट एंटर्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज। अब नॉन डिवाइडिंग फेज वाली सेल्स क्या करती है, वो एक स्टेज में रहती है जिसको हम G0 स्टेज कहते हैं। जैसे हमारे पास वो G1 G2 S था, इसी तरह नॉन डिवाइडिंग सेल दे एंटर स्टेज कॉल्ड G0 फेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज, QUIESCENT, क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज में घुस जाती है। तो इस फेज में सेल, जैसे सेल G1 फेज में ग्रो होती है फिर एंटर करती है G0 फेज में और उम्र भर इसी G0 फेज में रहती है, क्योंकि उसको डिवाइड नहीं होना होता है, वो उसको DNA रेप्लिकेट नहीं करना होता, इसको G2 फेज में नहीं जाना, तो हमेशा के लिए G0 स्टेज पे ही रहती है। तो दैट इज व्हाट नॉन डिवाइडिंग सेल्स डू। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब जो हमारे पास जो कंसेप्ट था क्रोमोसोम्स का, दैट इज क्रोमोसोम्स जब पास होते हैं टुवर्ड्स द थ्रू द एस फेज, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर जो है ऐसा बन जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है 2 बड़े से क्रोमोसोम्स, 2 बड़े क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स की खासियत क्या है कि इन क्रोमोसोम्स में ये जो आर्म्स है, दीज आर्म्स, ये वाली 2 आर्म्स, इनको कहते हैं क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। तो इसमें क्रोमोसोम एक है लेकिन क्रोमैटिड आर्म्स 2 है। तो देखा गया है कि ये जो 2 क्रोमैटिड आर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्रोमैटिड आर्म्स एक ही क्रोमोसोम की 2 आर्म्स है, तो दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। These are called as sister chromatids. तो एक क्रोमोसोम, the 2 arms of a single chromosome, the 2 chromatid arms of a single chromosome are called as sister chromatids. But the 2 arms of 2 homologous chromosomes, these are called as non-sister chromatids. Non-sister chromatids. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 2 होमोलॉगस, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये उसी का दूसरा होमोलॉगस। तो ये क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्रोमैटिड, ये पूरा स्ट्रक्चर दूसरा क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे, ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे, लेकिन इसका एक क्रोमैटिड, इसका एक क्रोमैटिड, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन फर्दर,
अब हमें यही कंसेप्ट समझना है, ये जो डिवीजन का एस फेज, एम फेज, जी वन, जी टू फेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन की डिवीजन में क्या कैसा हिसाब रहता है. दैट विल डील इन विथ नेक्स्ट क्लास.